सदा बचा या रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी की मदनी खबरों के साथ हाजिर हैं। इब्तदाअन चंद मुंतखब झलकियाँ। शहज़ादी कौनैन है सय्यिदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यिदा ज़हरा। है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, शरफ नासिर ये उनको दामने ज़हरा से निस्बत का। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का फैज़ रवां बादे ज़ोहरो तरावी। शहज़ादी कौनैन है सय्यिदा ज़हरा। निगराने पाकिस्तान इंतजामी काबीना की जनाब में ले जाएंगे कुछ देर में। शहज़ादी कौनैन है सय्यिदा ज़हरा। ईसाले सवाब मदनी हल्के में रुकने शूरा ने दिया मदनी काफिलों का ज़हन। शहज़ादी कौनैन है सय्यिदा ज़हरा। और अब मदनी खबरों की तफसील। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बादे ज़ोहर रोशन और शफ़ाफ चेहरे से तशरीफ फरमा होकर मदनी फूलों से नवाजा, जबकि बादे तरावी होने वाले मदनी मुज़ाकरे में बूढ़े अफराद के दरमियान मदनी कसौटी का सिलसिला हुआ। बापा जान का जवाब था आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना। दौराने मदनी मुज़ाकरा बापा जान ने मरीज की इयादत फरमाई और दुआएं सेहत की। इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी काम है इलियास क़ादरी। कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं और नमाज छोड़ने को दिल नहीं करता और ना मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इन ख्यालात से बचना चाहता हूँ और अल्लाह की राह पे चलना चाहता हूँ। मरीज जो होता है उसको दवा तो अच्छी नहीं लगती, कई सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें ग़िज़ा भी अच्छी नहीं लगती। इसी पर आप यानी कि गौर फरमाएं और हर एक इस पर गौर करें कि हमारा इबादत में दिल क्यों नहीं लगता। हम गुनाहों के मरीज हैं, इसलिए मतलब इस तरह की कैफियत है कि इबादत को जी नहीं चाहता। मच्छर मार तेल जिस्म पर लगाकर मस्जिद में जाना कैसा? मच्छर मार तेल अगर वाकई खुशबूदार है और इसमें कोई ऐसी बदबू नहीं जिससे लोगों को तकलीफ होती हो तो जायज़ है, और अगर उसमें बदबू है तो नाजायज़ है मस्जिद में आना। इसी तरह मुंह की बदबू, प्याज कच्ची खाई, आजकल ये समोसों में और कच्ची प्याजें बहुत खाई जाती होंगी मस्जिदों में, ये नाजायज़ है अगर किसी समोसे में कच्ची प्याज हो तो, क्योंकि वो पूरी तलती नहीं है कच्ची प्याज, ये कीमे की मिकदार बढ़ाने के लिए शायद डालते हैं, तो प्याज कच्ची होती है। फिर छोले, इनमें भी कच्ची प्याज डाली जाती है और ये मस्जिदों में आजकल इफ्तार में खाई जाती है। मस्जिदों की इंतजामिया इस पर तवज्जो फरमाए और ऐसी चीज़ें मस्जिद में आने से रोके कि ये मस्जिद में बदबू होती है इससे, ये मस्जिद में लाना जबकि इसकी बदबू हो तो ये नाजायज़ है। तो कच्ची प्याज की बदबू होती है, खाते हैं तो बदबू निकलती है, मुंह में बदबू हो जाती है। अब बदबू की हालत में मस्जिद में किसी का होना यह हराम। तिनका भी दांतों में डालना है तो ये मस्जिद में वो डाले कि जिसके दांतों में बदबू नहीं है। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और 3 रमज़ानुल मुबारक में कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा कुछ साल पहले जलजला आया था और काफ़ी मुसलमान उसमें फौत हुए थे। अल्लाह ताला उन मुसलमानों पर रहमत नाजिल फरमाए जो दुनिया से रुखसत हुए बेचारे, अल्लाह इन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और जो बेचारे ज़ख्मी हुए, अपने अजीज़ों से बिछड़े, ऐसे बेचारे हज़ारों लाखों होंगे जो अभी तक अपने पाँव पर खड़े ना हो पाए हों। अल्लाह इन सब पर
अपनी रहमत नाजिल फरमाए और इनको नेमल बदल अता फरमा दे और इन सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और अपने प्यारे हबीब की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्नीचर का काम करता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, उसके ब्रीक ज़राए बूरे के सांस के जरिए अंदर चले जाते हैं, क्या वो अंदर जाने से रोजा टूट जाता है? ये बुरादा जो हवा में उड़ता है और वो सांस में चला गया, इससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरह धुआं अगर चला गया, बल्कि आटे का अगर गुबार उड़ रहा है वो भी अगर सांस में चला गया, रोजा इससे नहीं टूटेगा। रोजे कब फर्ज हुए और उसके फर्ज होने की वजह क्या है? ये रोजे जो 10 शाबानुल मुअज़्ज़म सिने 2 हिजरी में फर्ज हुए और इसकी वजह ये बताई गई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे और गारे हिरा में रमजान शरीफ के जो दिन गुजारे, तो दिन के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाया पिया नहीं और रात को जिक्र इलाही किया। इस तरह मतलब अल्लाह ताला ने अपने महबूब की अदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बस सूरत रोजा हम पर फर्ज किया। हमारे एक हल्का निगरान हैं मोहम्मद शाहिद अत्तारी, इनके भाई हैं मोहम्मद जावेद अत्तारी। तो बेचारे बहुत बीमार हैं, उनके हार्ट का भी प्रॉब्लम है और ये है कि एंजियोग्राफी भी हो चुकी है और डायलिसिस की तरफ उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम आ गया है। हफ्ते में 2 मरतबा उनकी डायलिसिस हो रही है। तो ये कि बाबा आप दुआ करेंगे और आपकी निगाह में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला करम होगा। ये हमारे हल्का निगरान हैं शाहिद भाई। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए। अल्लाह ताला खैर फरमाए, करम फरमाए। हिम्मत रखिए, सब्र कीजिए, अल्लाह ताला बेहतर फरमा देगा, अल्लाह करम फरमा देगा। हो सके तो याद आने पर या सलामो पढ़ते रहें, या सलामो या सलामो या सलामो। जी बाबा, जी बाबा, इंशाअल्लाह। मदनी कसौटी 63 साल से ऊपर उम्र हो, कम से कम 1 साल माह रमजान यहाँ एहतिकाफ में, वो आलम मदनी मरकज में। जो वो जशाए है वो जानवर है। ला पूछ रहे हैं कि क्या वो मस्जिद है? नगम सुभान अल्लाह। वो मस्जिद मदीने में। ला बाबा आपकी मुरादी शह क्या पाकिस्तान में है? नगम आपकी मुरादी शह फैजान मदीना से। जवाब दुरुस्त है। सहरी की बरकतें, खाना साथ खाने की सआदतें, जबकि मुलाकात व मुसाफहा की पाई इनायतें। खुश नसीब इस्लामी भाइयों ने आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में अहवाल है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के हमरा मुबारक लम्हात का, लेकिन मुख्तसरन। रब की हुई अता है, रमजान आ गया है। रब की हुई अता है, रमजान आ गया है। तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है। तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है। रमजान 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 फैज़ाने रमजान 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 फैज़ाने रमजान। रब की हुई अता है, रमजान आ गया है। रब की हुई अता है, रमजान आ गया है। तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है। तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है। रमजान 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 फैज़ाने रमजान 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 फैज़ाने रमजान। बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको। बख्शिश मिलेगी सबको,
रहमत मिलेगी सबको, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है। रमजान 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 रमजान, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा। है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, शरफ हासिल है उनको, शरफ हासिल है उनको दामने ज़हरा से निस्बत का, शहजादी कौनैन है सैयदा ज़हरा। निगरान मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा जिल्लुल आली ने क़ब्ल मदनी मुज़ाकरा आपने उमरकोट बाबुल इस्लाम सिंध और सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में मदनी मुज़ाकरा इज्तिमा की तैयारियों का जायजा भी लिया। आज जिन मुबारक हस्ती का जिक्र करने की सादत हासिल कर रहा हूँ वो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मालिकी जो दुनिया भर में हैं, ये इनके फॉलोवर्स हैं। असल में इनका जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना इनकी पहचान का, वो इश्क़ रसूल और इश्क़ मदीना है। अल्लाह अल्लाह। आपका जो पैदाइश का जो सिन है वो 93 सिन हिजरी है, 93 हिजरी। आपके जो विसाल की जो तारीख है ये है 179 सिन हिजरी में आपने मदीने मुनव्वरा में आपने वफात पाई और जन्नतुल बक़ी में आपका मदफन रहा। अलबत्ता इनके इश्क़ रसूल का ये आलम था कि मदीने मुनव्वरा की गलियों में नंगे पैर चला करते थे। इनके इब्तदाई हालात ऐसे थे कि ये मकान की छत तोड़कर इसकी कड़ियों को बेचकर किताबें वगैरह खरीदा करते थे। अल्लाह, इतनी गुर्बत थी। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सीरत हम पढ़ते हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शागिर्दों में शामिल हैं। फरमाते हैं इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है मैंने जिसमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना की हो। अल्लाहु अकबर। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माफ कीजिएगा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा मुफ्ती साहब। नहीं, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हो और इश्क मोहब्बत का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? वाकई इनकी सीरत की तो क्या बात है मुफ्ती साहब, मजे को मजा आ जाता है। एक बात मैं शामिल करूंगा, आज भी अहले मदीना के दिलों में इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत मोहब्बत पाई जाती है। माशाअल्लाह। इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जो मांगना है मांग लो कि भर लो करम नाल झोलियां। ये तमहीद है मुनाजात इफ्तार की जो आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान और मदनी मरकज फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में मुनअक़िद हुई। इस्लामी भाइयों ने गिरिया उज़ारी फरमाई। निगरान शूरा और निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सीने को मुसलमानों के कीने से पाक फरमा दे। कीना किसे कहते हैं? बुग़्ज़ व कीना मशहूर एक जुमला है। दिल में दुश्मनी को रोके रखना और मौका पाते ही उसका इजहार करना, ये कीना कहलाता है। कोई शख्स ऐसा है जिसका ख्याल आते ही आपको अपने दिल में बोझ सा महसूस होता है। नफरत की एक लहर दिल और दिमाग में दौड़ जाती है। वो नजर आ जाए तो मिलने से कतराते हैं और जबान, हाथ या किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचाने का मौका मिले तो पीछे नहीं रहते। मुसलमान से बिला वजह शरई कीना और बुग़्ज़ रखना ये हराम है। अपने सीने को मुसलमानों के कीने से पाक करें। हसद से खुद को बचाइए, चुगली से खुद को बचाएं। मोहब्बतों का चोर है चुगलखोर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर जो करते हैं और मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं।
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، پھر بغض اور کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے آپ کینہ بغض سکتے ہیں؟ اس نے نہ آپ کے باپ کو مارا، نہ ماں کو مارا، نہ جائیداد لی، نہ حق طلب کیا، نہ جان و مال میں آپ کی کوئی سے نقصان پہنچا، بس ایسے ہی اس کے پیچھے حسد تو نہیں ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے نام کی وجہ سے، اس کے دولت کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو کوئی سے حسد ہو گئی، یہ حسد پھر کینہ اور بغض کی صورت میں آ گیا، پھر کینہ بغض ہوا تو بدگمانی آ گئی، بدگمانی آئی تو ساتھ ساتھ غیبتیں شروع ہو گئی۔ آپ سوچئے کتنے حرام کام میں ہم پڑ جاتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے۔ تو سچی توبہ کریں، ان گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ اگرچہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مگر مولا تیرے حبیب کی امت میں ہے۔ کامیابی کا راستہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست جاری ہے، جس میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول دیے۔ فیضان سحری میں بھی آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنا زبردست بگاڑ پیدا ہوا ہے، بہت بگاڑ ہے، یقین مانیے بہت بگاڑ ہے، یعنی گلی محلے سلامت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہماری تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی ان خطوط پر تربیت کرنے میں ہم کت قدر ناکام یا کامیاب ہے، اس کا فیصلہ اب آپ اور ہم سب اپنے موجودہ معاشرے سے کریں۔ یہی نوجوان، یہی طبقہ ہے، یہی جنریشن ہے جو مارکیٹ میں ہے، باہر ہے، اور باہر آ کر یہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ شروع سے ہی جب اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی، سننے کی صلاحیت پیدا ہوئی، جب ہم نے اس کو جو کہا کہ بیٹا یہ اٹھا کر دو، تو بچہ سمجھنے لگا کہ میرے ابو مجھ سے اس چیز کا مانگ رہے ہیں، بیٹا وہ اٹھا کر دینا۔ اب وہ بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گلاس اٹھا کر دینا، بیٹا یہ پلیٹ اٹھا کر دینا۔ اتنی سمجھ جب اس میں آ گئی ہے تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ میں اس کے اندر دین اور مذہب اور دینداری کی باتیں اس کے ذہن اور اس کے عادتوں میں ڈالنا شروع کروں۔ فون کی گھنٹی بجے اور آپ کہہ دیں بیٹا منع کر دو ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب آپ ایک طرف بیٹا منع کر دو ابو گھر میں نہیں ہے، جھوٹ کی تربیت کر رہے ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے۔ اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے کے جائیے، اتنا سمجھدار بچہ ہے، 8-10 سال کا ہے، اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیے، انشاءاللہ تعالی امید ہے بہتری کی آئے گی۔ فیضان سنت کا درس میں بٹھا دیجئے، مدنی چینل دکھا دیجئے، مدنی مذاکرہ دکھا دیجئے، اپنے ساتھ کسی اجتماع میں لے کر آ جائیے، یوں مطلب کہ تھوڑا سا گریجولی کریں۔ شیطان سے بچنے کے لیے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ بھی لکھا گیا کہ اگر اس کے باوجود بھی شیطان وہ تمہیں بار بار تنگ کر رہا ہے تو اس کی مثال بھی ایسے جیسے کہ کفار بھی تو تم پر مسلط کیے جاتے ہیں اور تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم اس سے لڑو، اور لڑتے لڑتے تم کامیابی کے زینے اور کامیابی کی منزلیں چڑھو اور تم اس مقام و مرتبے کو پہنچو جہاں تم نے پہنچنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور دوسرا ہے نو سیز فائر۔ میں ایک ملتان شہر کا رہنے والا ہوں، دعوت اسلامی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آ جائیے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی آنا کیا ہوتا ہے؟ نہ دعوت اسلامی میں کوئی ممبر شپ ہے، نہ کوئی فارم بھرنا ہوتا ہے،
दावत इस्लामी एक नेकी की दावत की एक तहरीक है। उम्मीद है कि आपको इस्लामी भाई मिल जाएंगे। सब्ज़ में वाले इस्लामी भाई कहाँ नहीं है, इनसे रब्ता कर लीजिए और माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी कामों में रच बस जाइए। बाबुल मदीना आ जाइए, माशाअल्लाह फैज़ान मदीना में रौनक लगी हुई है। मेरा ये सवाल है कि नेकियों पर इस्तिकामत नहीं मिलती, इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। सबसे अव्वल तो रब तबारक व ताला के हुजूर दुआ करते रहिए। नेकियों की तौफीक अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से मिलती है और अल्लाह ताला जिसे चाहे नेकी की तौफीक अता फरमाता है। साथ ही साथ नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। आशिकान रसूल की सोहबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला नेकी और परहेजगारी का रास्ता मिलेगा। अब जिस ट्रेन में बैठेंगे मेरे प्यारे साहब भाई, वो ट्रेन उसी समत लेके जाएगी ना। अब आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन नेकियों से दूर ले जाने वाली है, तो नेकियों पर इस्तिकामत कैसे मिलेगी? अगर कोई मंशियात का आदी हो, मसलन चर्च, हीरोइन, शराब वगैरह, तो वो इन बुरी आदतों से अपनी जान किस तरह छुड़ा सकता है? सबसे पहले तो उस माहौल को छोड़ दें जिस माहौल में रहने से आदमी यादी बन जाता है। फिर जाइए वहां पर कि जहां पर इसका इलाज होता है। अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए। अल्लाह ताला मदद करने वाला, हिम्मत देने वाला है, ताकत और कुव्वत देने वाला है। दुआ करें या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। मगर ये बता दूं कि इस आदत की इब्तदा गालिबन सिगरेट से भी होती है, तो सिगरेट ही पीना छोड़ दे तो जान छोड़ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने मदनी मरकज फैजान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में बाद फज्र मदनी फूलों से इस्लामी भाइयों को नवाजा, जबकि बाद ज़ोहर तरावी मदनी मुज़ाकरे में बजरिया इंटरनेट शिरकत फरमाई। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना की तरफ आपको लिए चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। तर्जमा कंजुल ईमान। कंजुल ईमान तर्जमा सैयद आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु का है और तर्जमा कंजुल इरफान ये मकतबतुल मदीना का छपा हुआ है। तफसीर सिरातुल जिनान मुफ्ती कासिम साहब की है और तर्जुमा कंजुल इरफान भी, जो कि कंजुल ईमान पर तसहील है, उसकी आसान तर्जुमा किया गया है, उन्होंने लिखा है। बीच में डगमगा रहे हैं, न इधर के ना उधर के, और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसके लिए कोई राह ना पाएगा। तर्जमा कंजुल इरफान। दरमियान में डगमगा रहे हैं, न इनकी तरफ हैं ना उनकी तरफ, और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई रास्ता ना पाओगे। यानी मुनाफिकीन कुफ्र और ईमान के दरमियान डगमगा रहे हैं, क्योंकि ना तो ये हकीकी तौर पर मोमिन और मुखलिस ईमान वालों के साथ हैं, और ना वाज़े तौर पर काफिर और सरीह शिर्क करने वालों के साथ हैं। और ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इन मुनाफिकीन के राह रास पर आने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि जिससे हिदायत और तौफीक की लियाकत ना होने की वजह से अल्लाह गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई ऐसा रास्ता ना पाएंगे जिस पर चलकर वो हक तक पहुंच सके। रमज़ान का महीना रहमत लुटा रहा है, हर कोई इसकी बरकत से फैज़ पा रहा है। फैज़ाने रमज़ान ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान ये। इब्तिदाई रमजान से ही मदनी चैनल पर दिलचस्प सिलसिले जारी हैं। मदनी चैनल के सिलसिले फैजान साहरी में मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकने शूरा ने अपने प्यारे अंदाज से मदनी फूल इरशाद फरमाए। फैजान साहरी की झलकियां पेश खिदमत हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान और ये हदीस कुदसी है कि रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ए फर्जंदे आदम, तू जब तक मुझसे दुआ करता और मेरा उम्मीदवार रहेगा, मैं तेरे गुनाह कैसे ही हों मुआफ फरमाता रहूंगा और मुझे कुछ परवाह नहीं। यानी जितने गुनाह क्यों ना हो, बस उम्मीदवार रहे, मांगता रहे। यानी ये कैसा करम है रब का। हम दुनिया में किसी के पास एक बार जाएं, दो बार जाएं, वो देकर कहता है बस बस करो यार,
مگر رب کی بارگاہ میں بار بار بلایا جا رہا ہے اور امید دلائی جا رہی ہے کہ اور مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ماشاءاللہ. دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. سبحان اللہ. اے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیوں دنیاوی ہتھیاروں کے پیچھے جاتے ہو؟ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کا ہتھیار ہے. آپ کے اگر دشمن ہیں، آپ کے دنیا میں بھی مصیبتیں آپ کا ڈیرا ڈال چکی ہیں، تو رب کی بارگاہ میں سر تو جھکائیے، ہاتھ تو اٹھائیے، گڑ گڑائے تو صحیح. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور یہ مصیبتیں ضرور دور ہوں گی. پاک عزیزی کابینہ، جو کہ پاک غزالی کابینات کی ایک کابینہ ہے، اس کے شہر چمن اختار چنیوٹ پنجاب پاکستان میں سابق نائب ناظم ملک ارشد سلطان کے گھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. سابق ناظم ملک ارشد سلطان نے اپنے بھائی کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کروانے اور خود اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اعتکاف والوں کے ساتھ گزارنے اور سنتیں سیکھنے کی نیت کی. رکن شورا نے سابق نائب ناظم ملک ارشد سلطان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب مدنی منصورہ اور دیگر رسائل تحفتاً عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. ایصال ثواب مدنی حلقے میں نندی پور پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکت فرمائی. مبلغ دعوت اسلامی مدثر اتاری کے یہاں ہونے والے ایصال ثواب مدنی حلقے کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں. پاک بلالی کابینہ لائنز ایریا باب المدینہ کراچی پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو رمضان المبارک کی برکتوں سے آگاہ کیا گیا. رمضان میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب بھی دلائی گئی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت گرین ٹاؤن اکیڈمی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں پروفیشنل کرکٹرز اور دیگر کو مدنی پھولوں میں مبلغ دعوت اسلامی نے رمضان المبارک کے عشرائے رحمت کی برکتیں بتائیں. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. ایک بڑی تعداد مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے باب المدینہ کراچی پاکستان کے لیے روانہ ہوئی. اعتکاف ایکسپریس کے کچھ مناظر
گزشتہ دنوں کے پیش خدمت ہیں، جبکہ بنگلہ دیش سے اسلامی بھائیوں کی روانگی پر رکن شورا نے انہیں بنگلہ دیش ڈھاکہ کے شاہ جلال ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، ہر کوئی شوق سے اب مسجد میں آ رہا ہے۔ فیضان رمضان میں فیضان رمضان، فیضان رمضان میں فیضان رمضان، فیضان رمضان میں فیضان رمضان، فیضان رمضان میں فیضان رمضان۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت مرکز اولیا کے اسٹیشن میں سینکڑوں اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی جانے کے لیے اعتکاف کی باہروں کو پانے کے لیے یہاں پر اعتکاف ایکسپریس جو کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے مرشد نگر سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہاں پر مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی لگایا گیا، لنگر رضویہ بھی ان کا جانے سے پہلے ان کا اہتمام کیا گیا ہے، پانی کی ٹھنڈے پانی کے سبیل ان کی تربیت بھی کی گئی ہے۔ آج کم و بیش 900 کے قریب اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی سفر پر جو ہے کچھ صبح بھی جا چکے، کچھ اب روانہ ہو رہے ہیں، کچھ رات اعتکاف ایکسپریس سے بھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان کا مرشد نگر میں باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرنا قبول فرمائے اور ان کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنائے۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان میں فیضان رمضان، فیضان رمضان میں فیضان رمضان، فیضان رمضان میں فیضان رمضان، فیضان رمضان میں۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ مدنی حلقہ مجلس رابطہ کے تحت ایم پی اے ضیاء الدین پاک بخاری کابینہ ضلع اکاڑا تحصیل رینالہ خرد پنجاب پاکستان میں منعقد ہوا، جبکہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی پنجاب پاکستان کے کچھ مناظر بھی اس مدنی خبر میں شامل ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ میرے گھر میں الحمدللہ مدنی چینل سے ایک ماحول میں تبدیلی میں محسوس کر رہا ہوں، اللہ اس میں برکت دے۔ میری دعا ہے کہ یہ جو مدنی ماحول اس بحریہ ٹاؤن میں بنتا جا رہا ہے اس میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل جب جب دیکھا ہے دل کو خوشی ہوئی ہے اور ایک مختلف سا اطمینان سا ہو جاتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو پوری دنیا میں ایسا کام کر رہی ہے کہ جس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ خلیج میں ہونے والے مدنی حلقے میں نگران کابینہ نے شرکت فرمائی۔ بڑھتے ہیں خلیج کی جانب خلیجیوں کو پالٹتے ہوئے۔ تیرا شکر مولا دیا مدد
तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में बाद फजर मदनी हल्के में एक तादाद में इस्लामी भाइयों ने शिरकत फरमाई। बाद फजर होने वाला मदनी हल्का आप भी देखिए। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। अब से कुछ देर बाद मदनी चैनल पर आप मुलाज़ा फरमाएंगे मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त, जिसमें शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आशिक़ाने माह रमज़ान और एतकाफ़ के सवालात के जवाबात इरशाद फरमाएंगे। आज इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल बज़रिया ओबी वैन ओकाड़ा पंजाब पाकिस्तान से, जबकि बज़रिया इंटरनेट मीरपुर खास बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान, सिलहट बांग्लादेश, युगंडा, ऑस्ट्रिया और अरब मक्की से इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरा इज्तिमाई तौर पर देखने की सआदत हासिल करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन कल मजलिस तजहीज़ व तकफ़ीन के इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरा की तैयारी करेंगे, जबकि बज़रिया ओबी वैन पाक पतन पंजाब पाकिस्तान, बज़रिया इंटरनेट बीरगंज नेपाल, लिसूथो और सांगड़ बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान से इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे में शिरकत फरमाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन आज की फ़िक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाना चाहें तो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net का विजिट कीजिए। बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब। मदनी चैनल के नाज़रीन आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तारीख जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया